गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, ये प्रैक्टिस लेक्चर 11 है और इसमें पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप में इलेक्ट्रिसिटी का। एक करंट ऑफ 1 एम्पियर, एक करंट है 1 एम्पियर का, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, एक फिलामेंट के द्वारा इस करंट को ड्रॉ किया जाता है ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो 1 एम्पियर का करंट जो है ड्रॉ किया जाता है बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। नंबर ऑफ, अब पूछ रहा है इसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है उस फिलामेंट से होके पास कर रही है। तो बच्चों ऑप्शन में है ए ऑप्शन में है 10 टू द पावर 20, बी में 10 टू द पावर 16, सी में 10 टू द पावर 18, डी में 10 टू द पावर 23। तो बच्चों वी नो दैट करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, Q बाई टी। Q क्या होता है? N इंटू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई टाइम इज करंट। तो यहां I इज इक्वल टू कितना हो गया? अगर इसको इरेज करते हैं तो ये I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू N इंटू E बाई टी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। हियर क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने संख्या में इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। तो n इक्वल टू I इंटू टी, दिस इज करंट इंटू टाइम अपॉन E का वैल्यू। करंट आपको 1 एम्पियर, टाइम आपको 16 सेकेंड और E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो 1.6 16 से कितना टाइम्स में चला जाएगा? लगभग 10 टाइम्स में। ये 10 हो गया, यहाँ पर 10 टाइम्स में चला गया और 19 नेगेटिव पावर है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 19, मतलब हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 19 और दैट कम्स टू बी, यहाँ पावर 1 है, 10 टू द पावर 20। इतना हो जाएगा इसका आंसर। तो व्हाट इज द आंसर हियर? 10 टू द पावर 20। दैट इज A option is correct. Okay. Second question है, what is the maximum resistance which can be made by using 5 resistors? Maximum resistance कितना होगा 5 resistors के द्वारा? तो maximum resistance के लिए क्या करते हैं, और प्रत्येक रेसिस्टर जो है 1/5 ओम का है। Each resistor is 1/5 ओम। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस सारे रेजिस्टर्स को सीरीज में जब जोड़ेंगे तब जाके आपको मैक्सिमम रेसिस्टेंस प्राप्त होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हैज मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में ही आपको मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलेगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कीजिए इसको। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इसका हो जाएगा R, दैट इज R सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/5 ओम प्लस 1/5 ओम प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, that you get 5/5 ohm, that is 1 ohm. Maximum resistance of series combination that you get 1 ohm is the answer. हमेशा सीरीज में ही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मैक्सिमम होगा। ओके, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर ऑब्टेन्ड ओनली इन सीरीज। मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस केवल आप सीरीज में ही प्राप्त कर सकते हैं। Third question is, what is the minimum resistance which can be made using 5 resistors each of 1/5 ohm। प्रत्येक रेसिस्टर्स 1/5 ओम का है। तो मिनिमम रेसिस्टेंस कैसे आप ऑब्टेन करेंगे? तो बच्चों मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके लिए 1/5 ओम के लिए क्या करेंगे? 1/R इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1 अपॉन 1/5 प्लस 1 अपॉन 1/5 प्लस 1 अपॉन 1/5। तो टोटल कितना हो गया? आप देखेंगे कि ये 5 सब ऊपर चला जाएगा, 1/R दैट इज 1/R is equal to 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, that is equal to 1/R कितना आ जाएगा? 25।
इसलिए R इज इक्वल टू 1/25 ओम। तो ये जो हो जाएगा डी ऑप्शन वो आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर सब है 1/5, दिस इज 1 एंड दिस इज 1/5। तो सब 5 ओम हो जाएंगे, तो 1/R इज इक्वल टू 25, R इज इक्वल टू 25 ओम। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सीरीज कॉम्बिनेशन का सेल के लिए ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल। तो सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। दैट इज सीरीज में ये पोजीशन दिखाई दे रहा है, नो अदर। तो सो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। पहला का जो जवाब होगा वो फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट इज, दिस इज द करेक्ट आंसर। ए मतलब ए। ओके, अब है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटालिक कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ए दिया हुआ है, इट्स लेंथ, बी इट्स थिकनेस, सी इट्स शेप, डी इट्स नेचर। तो इसमें बच्चों सबसे बड़ी बात है कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटालिक मटेरियल, मतलब मेटालिक वायर जो होता है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन एंड शेप। मतलब रेसिस्टिविटी जो होता है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन एंड शेप। Resistivity of a given metallic wire does not depends upon its dimension and shape, but depends on the nature of material of wire, nature of material and temperature. So D option is correct. It depends upon nature of material. Sixth question है resistivity does not change if material is changed, temperature is changed, say the shape of resistor is changed, both material and temperature is changed। तो बच्चों की मटेरियल चेंज होगा, रेसिस्टिविटी चेंज कर जाएगा, टेम्परेचर्स आल्सो चेंजेस द रेसिस्टिविटी। डी ऑप्शन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है, दिस आल्सो चेंजेस रेसिस्टिविटी, बट रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड शेप ऑफ मटेरियल। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए बच्चों। Let us begin with 7th MCQ type question. सेवेंथ क्वेश्चन है seventh, an electric bulb, an electric electric kettle consumes, एक इलेक्ट्रिक केटल है, consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt, at 220 volt. A fuse wire, ये इलेक्ट्रिक वायर है, a fuse wire of what rating
what a fuse wire of what rating must be used for, must be used for, किस रेटिंग का यूज होना चाहिए, for it. A is 1 ampere, B is 2 ampere, C is 4 ampere and D is 5 ampere. ओके, एक इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक केटल, an electric kettle, an electric kettle consumes, इलेक्ट्रिक केटल है, कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक केटल 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ऑपरेटेड होता है 220 वोल्ट पर। ए फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज, तो फ्यूज वायर कितने रेटिंग का यूज होगा। अब इसमें देखिए यहां पर जो प्रॉब्लम्स है, यू हैव गिवन पावर 1 किलोवाट पावर, तो यू हैव गिवन पावर इज इक्वल टू 1 किलोवाट, ओके। And now potential V is given, V is equal to 220 volt, ये पोटेंशियल दिया हुआ है इतना वोल्ट पर, तो 1 किलोवाट मींस 1000 वाट, V इक्वल टू 220 वोल्ट, ओके। तो यू नो P इज इक्वल टू V इंटू I, पोटेंशियल इंटू करंट, पावर यू हैव बीन प्रोवाइडेड कितना 1000 watt, okay, potential 220 into I, what is I, then I is equal to कितना हो जाएगा 1000 by 220, कट गया 100, दिस इज 52 जा 100 11, तो 11 4 जा 11 5 जा 55, 4 जा 45, 4 अगेन 4.55 एम्पियर ये करंट हो गया। आई का वैल्यू कितना हो गया 4.55 एम्पियर, विच इज अप्रोक्सीमेटली दैट कम्स टू, इसमें से तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है 4.55, सो गो क्लोज टू 5 एम्पियर, 5 एम्पियर के क्लोज आप चल जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 708, एट क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन इज unit of electric power, unit of electric power may also be expressed as, as a volt ampere, B kilowatt hour, C watt second, and D is joule second, ओके। तो इलेक्ट्रिक पावर को मेजर किया जाता है, तो P इज इक्वल टू बच्चों V इंटू आई, V को क्या वोल्ट कहते हैं, पावर का यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, सॉरी नॉट पावर का, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट और करंट का यूनिट एम्पियर, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका पावर का वोल्ट एम्पियर, वी राइट वाट और किलोवाट, लेकिन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट एम्पियर, दैट इज VA, वोल्ट एम्पियर। Ninth question is
अब नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चों, इफ ए करंट if a current I through a resistor is increased by 100%, assume that temperature remains unchanged. एज्यूम कीजिए कि इसमें टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है. द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड will be ए ऑप्शन दिया गया है आपको 100%, बी ऑप्शन दिया गया है आपको 200%, सी ऑप्शन दिया गया है आपको 300% एंड डी ऑप्शन दिया गया है आपको 400%. ओके, इफ ए करंट आई थ्रू ए रेसिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, रेजिस्टर के थ्रू करंट अगर 100% इंक्रीज कर रहा है, एज्यूम कीजिए कि टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी कितना, दैट इज पावर डिसिपेटेड, आंसर यहां पर पावर डिसिपेटेड दैट इज पी, यू नो इक्वेशन आई स्क्वायर आर. तो आई डैश नया करंट है, करंट आई है थ्रू रेजिस्टर, वो 100% इंक्रीज कर रहा है. तो आई नया आई क्या हो जाएगा, आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस 100% ऑफ आई. 100% ऑफ आई मीन्स आई, मतलब आई प्लस आई, दिस कम्स टू बी 2i. ओके, एंड पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डैश इज इक्वल टू 2i का स्क्वायर इंटू r, दैट इज 4i स्क्वायर r. दिस इज व्हाट इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड. आस्किंग क्वेश्चन ये है, तो इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड, इसलिए इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड अब इक्वल टू P डैश माइनस P बाई P इंटू 100%, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P डैश, 4i स्क्वायर r, और दैट इज 4i स्क्वायर P डैश माइनस आई आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर आर, आई का वैल्यू, पावर का वैल्यू इसके लिए आई स्क्वायर बाई आर अपॉन आई स्क्वायर आर इंटू 100, दैट इज 3i स्क्वायर आर
by I square R into 100. This cancels. That comes to be 300%. पावर डिसिपेटेड कितना हो जाएगा? 300% का पावर डिसिपेशन होगा. ओके, पावर डिसिपेटेड विल बी 300%. अब बच्चों ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और इसमें आज हमने 9 एमसीक्यू पढ़े और अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, फिर सेकंड लेक्चर में और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन के साथ मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी के. और वीडियो को यूं ही आप अंत तक बने रहिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस. आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.